इन द मार्केट देयर इज ओनली वन डिमांड एंड सप्लाई। तो हर चीज को डिमांड एंड सप्लाई वाला एंगल से सोचने की कोशिश करना, वो थॉट प्रोसेस बनाने की कोशिश करना। बाकी आई विल हेल्प फ्रॉम माय साइड आल्सो, सो डोंट वरी ऑन दैट। ठीक है, चलो अभी अपन डिस्कशन में बढ़ते हैं आगे। चलो, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये जी, सो ओके, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल ऑल ऑफ यू। No, sir. ओके, वन सेकेंड, आई होप इट इज विजिबल नाउ। ठीक है, कूल, थैंक यू। So we had discussed some basics of technical analysis, and जैसे मैं हर बार बोलता हूँ technical analysis एक पर्सपेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू गेट अवे फ्रॉम द सिचुएशन जहाँ पे छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस भी मार्केट के हमें बॉदर कर सकते हैं। उस पूरे सिचुएशन से हमें अवॉइड करने में, वो प्रॉब्लम अवॉइड करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, सो टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है, विच इज वाई वी प्रेफर टू टेक्निकल एनालिसिस इन द मार्केट। ठीक है, नाउ टेक्निकल एनालिसिस करने के भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है वो है कैंडलस्टिक्स। बेसिकली कैंडलस्टिक एक जापानीज टेक्निक है जो जापान से ओरिजिनेट होके आई थी, एंड इट्स वेरी ओल्ड। ऑल द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड बाकी वर्ल्ड में अभी लास्ट 30-40 ईयर्स में स्प्रेड ओवर हुई है, बट इट्स अ वेरी ओल्ड टेक्निक। ठीक है, सो you know how do these candles look like, what are the important things about these candles, पहले उस पर बात करते हैं। सो कैंडल्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो मेजरली दो तरीके का होता है। सो कैंडल्स मेजरली लुक समथिंग लाइक सॉरी, तो कैंडल्स मेजरली दो तरीके के दिखते हैं, बुलिश कैंडल एंड बियरिश कैंडल। ठीक है, एक बुलिश कैंडल होती है और एक बियरिश कैंडल होती है। नाउ बुलिश कैंडल इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, और बियरिश कैंडल इज रेड इन कलर। सबसे पहले समझते हैं बुलिश एंड बियरिश का मतलब क्या होता है। बुलिश का मतलब होता है व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग दैट्स बुलिश, व्हेन द प्राइसेस आर फॉलिंग दैट्स बियरिश। व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग वो होता है बुलिश, जब प्राइसेस फॉल कर रही है दैट्स बियरिश। ठीक है, अब कैंडल का स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, देखो, अज्यूम करो कि ये एक कैंडल डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब समझना, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल मतलब ये वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। वन सेकेंड, मैं डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल। ठीक है, where each and every candle which is there shows what is happening in one particular day। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में रख रहा हूँ और एक ग्रीन कलर की है, तो उसका मतलब है कि यार आज के दिन, यहाँ पे डेट दिख रही होगी 17 जनवरी को, द मार्केट हैज इंक्रीज्ड। अगर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ 16 जैन को, दैट मीन्स इस दिन मार्केट इंक्रीज हुआ फिर से। इससे पहले भी 15 जैन को मार्केट इंक्रीज हुआ। नाउ ऑल द कैंडल्स आर शोइंग व्हाट हैपेंड इन वन पर्टिकुलर डे। एक दिन के अंदर क्या हुआ ना, दैट इज नोट बाय दीज कैंडल्स। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेके जाता हूँ 21 अक्टूबर को, नाउ दिस इज शोइंग व्हाट हैपेंड ऑन 21 अक्टूबर। उस दिन मार्केट फॉल करा, कितना फॉल करा वो यहाँ पे हमें दिख रहा है, 3.76%। ऑल ऑफ यू आई होप आर एबल टू फिगर फिगर दैट मच आउट, राइट। यहाँ पे देखो, इधर ये सारी डिटेल यहाँ पे आती है। तो जैसे जैसे मैं कैंडल को हवा करूंगा उस अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो ये चेंज हो गया है, अब 6.16 हो गया है। अब यहाँ पे लेके आया तो 10.98 हो गया, बिकॉज अभी डेली टाइम फ्रेम में तो बता रहा है पूरे एक दिन में क्या हुआ। ठीक है, तो ऐसे डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम विच इज देयर, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, ओके। अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं चेंज करके कर दूं, लेट मी चेंज इट टू वीकली। अगर मैं इसको वीकली कर दूंगा, तो हर कैंडल बता रही है कि एक पूरे वीक में क्या हुआ। तो इसका मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी भी यहाँ पे ध्यान देना प्लीज। ठीक है, अगर मतलब मैं यहाँ पे लेके गया, तो अब इधर मैं इसको ऊपर कर दूँ स्लाइडर को। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके गया एग्जाम्पल तौर पे, तो ये वीक है 26 दिसंबर 2022। तो 26 दिसंबर 2022 मंडे से लेके जो भी फ्राइडे तक का पूरा टाइम था, जो भी 5 दिन होते हैं मार्केट के, उस वीक के मार्केट वेंट अप बाय 8.87%। ठीक है, मार्केट 8.87% ऊपर गया उस पर्टिकुलर वीक में।
ठीक है, यहाँ पे लेके आया। तो ये वीक है मंडे 10 अप्रैल 2023 से जो भी उस पर्टिकुलर फ्राइडे तक का होगा, उस टाइम में मार्केट 11.92% गया। तो हर वीक में क्या हुआ वो हर कैंडल बता रही है। ठीक है, सो दिस इज हाउ व्हाट एवरी कैंडल चेंजिंग चेंजेस एज पर द टाइम फ्रेम दैट वी आर यूजिंग। यहाँ तक समझ पा रहे थे एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो ये फिगर आउट कर पाओगे? अच्छा, एक चीज कर सकते हो, कैन यू गाइस go on the trading view and tell me what was the return of the market in year 2006 and 2007? निफ्टी का रिटर्न फॉर दीज 2 years कोई लड़की बता सकता है मेरे को? टाइम फ्रेम क्या लेंगे? आप टाइम फ्रेम लो 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ्स टाइम फ्रेम लो और मुझे बताओ कि व्हाट वाज द रिटर्न ऑफ द मार्केट इन दीज 2 years। ओके, टेल मी व्हाट्स द आंसर। 39% in 2006। ओके, वेरी गुड। ठीक है, 12 मंथ्स लिया टाइम फ्रेम। 2006 में आई थिंक मॉडर्न हैज गिवन द आंसर इफ आई एम करेक्ट। यस सर। है ना? 2006 में जाता है 2006। ओके, तो निफ्टी अरे मैं गणेश शाल खुल रहा है। सॉरी, थोड़ा मेरा इंटरनेट स्लो है। 2006। ओके, 39.83%, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत बढ़िया। एंड 2007? 54%। एंड 2008 कोई बता सकता है कितना रिटर्न था 2008 में? -51%। -51%? क्या मतलब 2008 में ऐसा क्या हुआ था यार? व्हाट हैपेंड इन 2008? डज एनीवन रिमेम्बर बाय एनी चांस? I guess क्राइसिस। there was लेमन there was क्राइसिस, a scam or लेमन something. ब्रदर्स। ओके गीतिका, यस यू सेइंग समथिंग गीतिका, बोलो बोलो। ओके आगम, यू गो ऑन प्लीज। सब प्राइम क्राइसिस वाला सर, लेमन ब्रदर्स वेरी गुड। कंपनी वाला। सब क्राइसिस हुआ था जिसे ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस, जीएफसी भी हम बोलते हैं। एंड दिस वाज टाइम व्हेन द अमेरिकन मार्केट ब्लीडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है जिसकी वजह से द होल अमेरिकन एंड यूएस मार्केट कोलैप्स्ड। एंड जब यूएस में कुछ होता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में इम्पैक्ट उसका आता ही आता है। एंड दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच द इंडियन मार्केट आल्सो faltered एट दैट टाइम। और उससे पहले ना बहुत तगड़ा बुल रन था 3 साल। यार निफ्टी का रिटर्न 50% है, सोचो। निफ्टी आज के टाइम में बहुत अच्छा सा अच्छा निफ्टी भी चलता है ना, तो भी 20% से ऊपर का रिटर्न नहीं देता। और उस टाइम निफ्टी का रिटर्न था 50%, मतलब अनइमेजिनेबल रिटर्न था। ठीक है, बट एज लक वुड हैव इट, इवेंचुअली क्या हुआ? market slowed down, everything slowed down, and the market collapsed। ठीक है, बिकॉज हर अति का अंत होता है। तो वैसा ही कुछ हैपेंड इन द मार्केट। एंड ये जो अति थी 3 साल की, मतलब निफ्टी में एक साल में लोग 50% रिटर्न कमाते थे। आई नो वन पर्सन हु यूज्ड टू वर्क एज अ ब्रोकर एट दैट टाइम। तो ही सेड कि यार आई यूज्ड टू ओनली ऑर्डर good premium whiskey at the time because they were making money like right left and center। जैसे उस टाइम में आईपीओ आया था रिलायंस पावर का। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ गाइस नो दिस कंपनी। सो रिलायंस पावर यूज्ड टू बी ओन्ड बाय अनिल अंबानी। अनिल अंबानी वाज वेरी फेमस, जैसा मुकेश अंबानी की रिस्पेक्ट है ना मार्केट में, वैसा ही कुछ अनिल अंबानी के लिए था उस टाइम पे। अनिल अंबानी यूज्ड टू बी वेरी फेमस एंड उस टाइम उसका जब आईपीओ आया था तो ऐसा कहा जाता है कि रिक्शा वाले तक ने अपना डीमैट अकाउंट खुला के उस टाइम आईपीओ अप्लाई करता। सो दैट वाज अ क्रेज व्हिच वाज देयर अराउंड अनिल अंबानी।
but eventually, as luck would have it, IPO अच्छा नहीं गया. IPO failed very big. Investors lost a lot of money, and बहुत चीजें हुई थी. ठीक है. So crazy times, but yes, interesting times. So anyways, so the point of the matter was, I just wanted to explain you कि now every candle is showing what happened in one particular day. ठीक है. Okay. I hope the presentation is visible. You are able to see the screen. Okay. So दो कैंडल स्ट्रक्चर होते हैं, बुलिश एंड बियरिश. तो बुलिश कैंडल होते हैं ग्रीन कैंडल जब प्राइस बढ़ रहा होता है, और बेरिश कैंडल होते हैं प्राइस गिर रहा होता है. अब जब ग्रीन कैंडल है, तो लेट्स से हम अज्यूम करें कि ये डेली टाइम फ्रेम कैंडल है, यानी एक कैंडल बता रही है कि एक दिन में क्या हो. ठीक है. सो दिस ओपन, लो, क्लोज एंड हाई. ठीक है. सो ये प्राइस होती है जिस प्राइस से मार्केट की ओपनिंग प्राइस होती है, ये मार्केट की क्लोजिंग प्राइस होती है, और ये लो होता है और ये हाई प्राइस होता है. ठीक है. अच्छा, मार्केट ओपन कितने बजे होता है? एट व्हाट टाइम डज द मार्केट ओपन्स? 9:30. 9:30. 9:30. देखो, एक्चुअली जो मार्केट होता है ना, मार्केट में देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर बताता हूँ, मार्केट काम कैसे करता है. सो देयर आर फर्स्ट प्री मार्केट ऑर्डर्स. प्री मार्केट ऑर्डर्स होता है बड़े ऑर्डर्स, जहां पे किसी को करोड़ों अरबों का माल खरीदना होता है, तो वो होता है प्री मार्केट ऑर्डर्स. वो मार्केट के टाइम वो ऑर्डर्स नहीं लगते, वो प्री मार्केट ही लगता है. तो वो होता है अराउंड 8:45 से 9 o'clock के बीच में वो ऑर्डर्स पंच इन होता है. ठीक है. तो प्री मार्केट ऑर्डर्स लगता है. फिर मार्केट एक्चुअली ओपन होता है 9 बजे. ठीक है. 9 बजे मार्केट चालू होता है, एंड 9 बजे से 9:07 तक वो सारे ऑर्डर्स जो लगे हुए थे, वो प्राइसेस सारी कंज्यूम होती है, सेटल डाउन होती है. ठीक है. देन 9:08 से 9:15 तक होता है कूल ऑफ टाइम, जहां मार्केट ठंडा होता है. ठीक है. फिर उसके बाद 9:15 इज द टाइम व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स फॉर एवरीवन लाइक अस. हम छोटे लोगों के लिए मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 बजे. ठीक है. तो मार्केट में भी बहुत गहरे लेवल का क्लासिज्म डिवाइडेड है. ठीक है. सो which is somewhere not fair also, but ठीक है. So this is how the market functions. Market starts at 9:15 and then closes at 3:30. तो ये जो यहाँ पे जो प्राइस होती है ना, इफ यू कैन सी, आई जस्ट हाईलाइट, ये जो प्राइस है रेक्टेंगल का, ये वाला जो प्राइस होता है बेटा, ये होता है 9:15 वाला प्राइस. ठीक है. अच्छा, मार्केट बंद कितने बजे होता है? 3 p.m. नहीं, मार्केट क्लोज है 3:30, 3:30 बजे. ठीक है. तो ये जो प्राइस होता है ना, ये 3:30 वाला प्राइस होता है. क्लियर? तो ये जो स्टार्ट ऑफ द रेक्टेंगल दैट डिनोट्स द ओपनिंग प्राइस, क्लोज ऑफ द रेक्टेंगल डिनोट्स द दिस डिनोट्स द ओपनिंग प्राइस, दिस डिनोट्स द क्लोजिंग प्राइस. तो लेट्स से कोई स्टॉक था, अब पूरी स्टोरी सुनाता हूँ. लेट्स से कोई स्टॉक था जो 100 रुपए पे ओपन हुआ. मार्केट में जब ओपन हुआ तो 100 रुपए पे ओपन हुआ, और जैसे ही स्टॉक 100 रुपए पे ओपन हुआ, तो लेट्स से स्टॉक को लेकर कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट था, जिसकी वजह से प्राइस फॉल करने लगी, और प्राइस गिरते गिरते आ गई 90 रुपए पे. ठीक है. जैसे 90 रुपीज पे आई, तो यार जो ट्रेडर्स, तो उनको लगा रहा है 90 रुपीज बहुत अच्छी प्राइस है, आपने तो खरीदना चालू करो. और वो खरीदना चालू करा उन्होंने. तो प्राइस ने एक लो लगाया 90 रुपीज का. ये जो पॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं लो. जो आपका शैडो, इसे हम बोलते हैं लोअर शैडो. लोअर शैडो जो एंड पॉइंट होता है ना, उसे हम बोलते हैं लो. तो प्राइस ने लो लगाया 90 रुपीज का, और प्राइस लो लगा के ऊपर बढ़ना चालू कर दी, एंड चढ़ते 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 पहुंच गई 120 रुपीज पे. अब 120 रुपीज पे जैसे प्राइस पहुंची, तो यार ट्रेडर्स को लगा यार अच्छा प्रॉफिट होगा, 90 रुपए में लिया था, अब 120 पहुंचे, यहाँ से सेल करना चालू करते हैं. और यहाँ से उन्होंने सेलिंग चालू करी. तो 120 था उस दिन का हाई, और फिर वहां से सेलिंग करते 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 द प्राइस फाइनली क्लोज एट 110. देखो, इतने बड़े प्राइस मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ये केवल समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाया था. ठीक है. 100 रुपए पे स्टॉक ओपन हुआ, क्लोज कितने पे हुआ? 110. Whenever the closing is more than the opening, you will always see a green candle getting formed, and you will see a bullish candle. ठीक है. अच्छा, मुझे एक चीज सोच के बताना. ठीक है. What is leading to the creation of the shadows? ये shadows बन क्यों रही है? What is leading to the creation of the upper shadow and the lower shadow? सोच के बताना एक बार. क्या रीजन हो सकता है upper shadow and lower shadow बनने का? Why are these shadows getting created? Anyone?
क्या लगता है और क्यों बन रही है शैडोज? अपर शेडो क्योंकि बायर्स को लग रहा है कि मार्केट में मतलब खरीदा जा सकता है, और लोअर शेडो हाँ, सेलर्स थिंक दैट इट्स बेटर टू सेल, सो सेलर का वहाँ पे ज्यादा है, मतलब बायर्स में। वेरी गुड वेरी गुड। सो मीन से दैट इसको थोड़ा और इजी वे में रखने के लिए ऐसे बोल सकते हैं हम कि द ऑपोजिट प्रेशर इज लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ शैडो, बोल सकते हैं। ठीक है, ऑपोजिट प्रेशर कैसे? भाई जब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था तो नीचे से बाइंग आई और उसकी वजह से लोअर शैडो बना। करेक्ट भाई, जब सेलिंग आई थी मार्केट खुलते सेलिंग आई, बट नीचे से बाइंग प्रेशर प्राइस को ऊपर लेके गया। तो जब लोअर शैडो बनता है तो उसका मतलब क्या है कि यार नीचे से बाइंग मिल रही है स्टॉक को, नीचे से कोई खरीद रहा है स्टॉक को। और जब अपर शैडो मिलती है उसका मतलब क्या है, ऊपर से सेलिंग मिल रही है स्टॉक को। समझ में आ रहा है ये चीज? एवरीवन कंफर्टेबल टिल नाउ? Yes, sir. So lower shadow is formed when there is a buying from the bottom. Upper shadow is formed when there is a selling from the back bottom. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका ध्यान रखना। आपका सच में कह रहा हूँ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बताऊंगा, लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, इसका बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वॉल्यूम। ठीक है, देखो वॉल्यूम में जब समझाता हूँ ना तो मैं थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, जो बाकी किताबों में लिखा हुआ है और जो किताबों में बताया जाता है उससे थोड़ा सा मेरा डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन है वॉल्यूम का। देखो वॉल्यूम चार्ट बेसिकली होता है क्या, सबसे पहले वो समझो कि वॉल्यूम चार्ट ये दिखाता है कि एक स्टॉक में नेट बाइंग हो रही है, नेट सेलिंग हो रही है, और उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। जैसे ये वॉल्यूम चार्ट है जो नीचे लगा हुआ है ना, जो नीचे लगा हुआ है ये वॉल्यूम चार्ट है। एक बार हाईलाइट भी कर दो बच्चों के लिए। ये जो नीचे जो पार्ट है ना, ये पूरा वॉल्यूम चार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब ये रेड कलर का होता है तो ये बताता है यार इस टाइम फ्रेम पे नेट सेलिंग हुई है, और जब ये ग्रीन कलर का होता है तो ये बताता है इस टाइम फ्रेम पे नेट बाइंग हुई है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एवरेज बाइंग सेलिंग ऐसे कुछ चल रही थी, कुछ हल्की फुल्की हल्की फुल्की हल्की फुल्की चल रही थी। फिर एकदम से देखो नेट बाइंग एकदम से इतनी बढ़ गई। अच्छा एक चीज बताओ, इतना बड़ा पैसा कौन डाल सकता है मार्केट में? तुम्हारे और मेरे पास हो सकता है इतना बड़ा पैसा? Who can put that much money into the market? इतना एच ज्यादा एन पैसा आईज, कौन लगा सकता But big म्यूचुअल investors. फंड। म्यूचुअल है? बिग फंड। इन्वेस्टर, अरे मॉरल स्ट्राइक या तो म्यूचुअल फंड्स वाला डाल दोगे। तो मैंने बोला था मार्केट में तीन चार टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं रिटेलर्स, मेरे आपके जैसे लोग। एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे म्यूचुअल फंड एक क्या हुआ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हुआ। बाकी दूसरे कौन से होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कि बाहर के जो बैठे हुए लोग हैं जो इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये हो गए। और ये चौथा प्राणी होता है ना, ये मार्केट में परेशान करता है, वो होता है ऑपरेटर। तो चार में से तीन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, तो ये मार्केट में मैनिपुलेट भी कर सकते हैं जब भी ये चाहे तो। ठीक है, तो क्या होता है, ये जब वॉल्यूम स्पॉट एकदम से आता है, अब देखो ये एकदम से वॉल्यूम स्पाइक आया, तो लोगों को लगता है अरे यार एकदम से वॉल्यूम स्पाइक आया, अब तो इसमें किसी बड़े आदमी ने पैसा डाला होगा। अच्छा बड़ा आदमी अगर पैसा इन्वेस्ट करे तो हमें भी करना चाहिए क्या? No, not necessarily. नॉट नेसेसरली। देखो जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस बताया था ना, तो मैंने बोला था यार टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है मार्केट के डायरेक्शन में चलना। तो यार जहां बड़े लोग पैसा डाले आइडियली हमें भी वही मूव करना चाहिए, आइडियली तो यही करना चाहिए। करेक्ट, बट क्या होता है ना, मैंने इंडियन मार्केट है ये, अब इंडियन मार्केट में क्या होता है, मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो जब ये ऐसे स्पाइक आता है ना, ऐसे स्पाइक में बहुत जरूरी है कि कंफर्मेशन है कि यार किसी बड़े इन्वेस्टर ने पैसा डाला है। यहाँ पे कुछ फॉलो अप कैंडल ऐसी बने कि जो रिस्क ना दे, जिसमें एक कंफर्ट बिल्ड हो। मेरे कहने का मतलब समझना, मैंने मार्केट में बहुत बार ऐसा देखा है कि ऐसा वॉल्यूम स्पाइक आता है, बड़ा सा स्टॉक एकदम भागता है, स्टॉक एकदम से ऊपर जाता है। इसके ऊपर जाने की वजह से और लोगों को लगता है अरे यार कोई बड़े इन्वेस्टर ने पैसा डाला, अपन ही पैसा डाल देते हैं। तो हम लोग भी एंटर करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग एंटर करते हैं तो एकदम से जिन लोगों ने खरीदा था ना, वो लोग एकदम से स्टॉक सेल कर देते हैं, और यहाँ पे एक बड़ी सी नेट
रेड कैंडल बन जाती है, नेट रेड बार बन जाती है, जो डिनोट करती है वॉल्यूम सेलिंग, ह्यूज वॉल्यूम सेलिंग। तो ऐसे में हमेशा मेरे तो पर्सनली पर्सपेक्टिव यही होता है कि जब आपको बहुत बड़ा स्पाइक दिखे वॉल्यूम का, तो आप एक दो दिन का थोड़ा वेट दो, देखो कि मार्केट उसके बाद कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर कुछ स्टेबिलिटी दिखती है तो ही एंटर करो, अदरवाइज डोंट एंटर, अदरवाइज एंटर ही मत करो। क्योंकि ये बहुत बार होता है मार्केट में कि ऐसे फंसा देते हैं, एकदम वॉल्यूम स्पाइक दिखा के आपको घुसाएंगे और अगले ही दिन अपना माल चिपका के निकल जाएंगे। ठीक है। सो इसलिए वॉल्यूम में ध्यान रखना होता है। अब बात आती है कि सर मैं वॉल्यूम चार्ट लगा कैसे सकता हूँ मार्केट में, वो समझते हैं। ठीक है, लेट मी क्लियर आउट द स्क्रीन, आपको मैं वो चीज बताता हूँ। चुगनी वाला चार्ट विजिबल है आपको? Yes, sir. लेट से मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ और कोई स्टॉक लेते हैं, जैसे अभी गणेश हाउसिंग का चार्ट लगाया हुआ था, वही लगा लेता हूँ। यहाँ पे जाना है आपको, इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स पे मैंने एक शॉर्टकट बताया था, किसको याद है? आई टोल्ड वन शॉर्टकट फॉर इंडिकेटर्स, किसको याद है बाय चांस? स्लैश। स्लैश, बैक स्लैश। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हो। इंडिकेटर्स पे क्लिक करा, वॉल्यूम, वॉल्यूम पे एंटर दबाया और ये ऐसे चार्ट बन गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्या आया है, दिखा यहाँ पे एकदम से वॉल्यूम स्पर्ट है, यहाँ पे भी एकदम वॉल्यूम स्पर्ट है। ठीक है, अब अपन को एक दो दिन का फॉलो अप रखना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बट यहाँ पे भी कोइंसिडेंटली हमें एक वॉल्यूम स्पर्ट मिल गया। ठीक है, बट देखो वॉल्यूम स्पॉट तभी अच्छा है जब नेक्स्ट कुछ फॉलो अच्छा आ रहा हो। अगर फॉलो अच्छा नहीं है तो इट डजेंट मेक मच मोर सेंस। देखिए यहाँ पे जैसे देखोगे, अगर पुराने वॉल्यूम स्पॉट देखो, यहाँ पे वॉल्यूम स्पॉट था, अगले दिन हल्की फुल्की सेलिंग थी, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, एंड उसके बाद एक अच्छी वॉल्यूम एक्यूमुलेशन रही हुई है, तो दिक्कत नहीं है, दिस इज नॉट स्केरी। आई हैव प्रॉब्लम्स विद थिंग्स लाइक दिस। देखो यहाँ पे एक वॉल्यूम स्पॉट, बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पॉट, 13% का वॉल्यूम स्पॉट, उसके बाद क्या हुआ, केवल सेलिंग 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 सेलिंग। यानी यहाँ पे लोगों को दिखा के अटकाया, फिर माल चिपका के खुद ने एग्जिट किया। आई हैव प्रॉब्लम विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मुझे इन चीजों से डर लगता है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ऐसा हो पहले चेक करो आराम से, फिर ही एंटर करो, डोंट एंटर इमोशनली इन एनी केस इन द स्टॉक। और स्टॉक की एक हिस्ट्री है वैसे कि रिजल्ट्स के आसपास ना ये मैनिपुलेशन करता ही करता है। ठीक है, तो रिजल्ट्स देखो आने वाले हैं स्टॉक के, ये ई पॉइंट आता है ना, ये रिजल्ट का होता है। तो एक बार देख लेते हैं अपन क्या रिजल्ट रहे हैं इनके आने वाले। 70 तो जैन का था वैसे रिजल्ट डिक्लेरेशन। इसमें अपडेटेड नहीं आता आ रहा है, लेकिन अपन स्क्रीनर पे चेक कर लेते हैं। सो screener डॉट इन इज अनदर वेबसाइट which you can use to check the results of any companies. दिसंबर के आ गए ना इसके रिजल्ट्स, अच्छा है इसके रिजल्ट्स, pretty much in line. ठीक है, चलो, सो दिस वाज अबाउट वॉल्यूम। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट थिंग विच इज देयर इज टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, सो जैसा हमने पिछली बार थोड़ा डिस्कस किया था इस पे, कि जो टाइम फ्रेम होता है ना, सो मोस्टली क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, स्कैल्पर्स होते हैं। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे ट्रेडर हो, आप वो टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो टाइम फ्रेम आइडली इंट्राडे में हो, मतलब तो आपको 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम वुड बी फाइन। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो देन अ टाइम फ्रेम ऑफ यू नो मे बी 1 वीक, सॉरी, टाइम फ्रेम ऑफ 1 hour or 1 day could be okay for you.
एंड इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, लेट्स से आप कोई स्टॉक लेते हो और कुछ दिन के लिए रखना चाहते हो, हफ्तों के लिए रखना चाहते हो, देन 1 वीक वुड बी अ गुड टाइम फ्रेम फॉर यू। ठीक है, स्टॉप लॉस में मैं डिस्कशन करूंगा, आई विल कम टू दैट। First, I want to come to the candlestick structure. So the first kind of candlestick structure is the Marubozu candlestick structure. अब देखो, Marubozu is a Japanese word which basically means dominance. इसका मतलब ही होता है dominance। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैंने बोला था कि किसी कैंडल का अगर लोअर शेडो हो तो उसका मतलब है कि देयर इज अ बाइंग फ्रॉम द बॉटम, अपर शेडो दैट मींस देयर इज अ सेलिंग फ्रॉम द बॉटम। बट ये एक ऐसी कैंडल है जिसका ना अपर शेडो होता है ना लोअर शेडो होता है। सो व्हाट डज इट मीन? और केवल एक पर्टिकुलर कलर में बनती है। देयर इज ओनली वन कलर व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड फॉर दिस, ईदर ग्रीन और ईदर रेड। बुलिश है तो ग्रीन है, बेयरिश है तो रेड है। तो उसका कोई शेडो ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? So बोलो। I just like that means there is no negotiation that has happened. Like जब बहुत ज़्यादा high गया, like as you gave the example that is 120 हुआ but हम्म, selling was at 110. But हम्म। so taking the same example, selling भी 120 की हुई और जो मार्केट प्रेशर बना उसमें भी ज़्यादा हाई लो या फिर ऊपर नीचे नहीं हुआ। दिस इज माय गेस So, ओनली। so I think your guesswork is a little correct। ठीक है, तो जो यहाँ पे गीतिका ने जो वर्ड यूज करा ना, वो बड़ा वो सही लगा कि सर नेगोशिएशन नहीं, प्राइस नेगोशिएशन नहीं हो। प्राइस नेगोशिएशन जब होता है ना तो क्या होता है, तो सेलर जो प्राइस पे बेच रहा होता है बोलता है ऐसे थोड़ा कम लगाया, प्राइस थोड़ा नीचे कर। ठीक है, नेगोशिएशन में ही हुआ। बट जब प्राइस नेगोशिएशन नहीं हुआ तो यानी द बायर इज रेडी टू परचेज एट एनी प्राइस अवेलेबल इन द मार्केट। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, बाइंग 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 हो रही है हायर 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 प्राइस पे, और प्राइस को ऊपर ही लेके जाता जा रहा है। वो प्राइस को नीचे आए लेने नहीं आ रहा, ऊपर 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 की प्राइस पे खरीदने को रेडी है। इसका मतलब क्या होता है, द बायर्स आर वेरी अग्रेसिव इन द मार्केट, वो बहुत अग्रेसिव। अगर ये ग्रीन मारूबोजू बन रहा है तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ, हर प्राइस पे खरीदने को रेडी है। तो लेके गए ऊपर 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 जितना हो सके ऊपर लेके गए। तो ओपनिंग प्राइस जो होती है वो लोएस्ट प्राइस होती है, जो क्लोजिंग प्राइस होती है उस दिन की हाईएस्ट प्राइस होती है, अज्यूमिंग ये डेली टाइम फ्रेम कैंडल है। ठीक है, सिमिलरली रेड कैंडल में सोचो, रेड कैंडल में क्या हो रहा है कि यार उस केस में क्या है, ओपन यहाँ पे हो रहा है और क्लोज यहाँ पे हो रहा है। रेड कैंडल में उल्टा होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हुआ, ओपन हुआ हाईएस्ट प्राइस हुई उस दिन की, और उसके बाद हर प्राइस पे लोग बेचने को ही रेडी है, कोई खरीदने को रेडी ही नहीं है। तो ऐसे केस में लोअर 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 प्राइस जाती जा रही जाती जा रही जाती जा रही है, एंड वी हैव अ बियरिश डे ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ठीक है, क्लियर है? ग्रीन मार्कोजो रेड मार्कोजो दोनों को, दोनों कैंडल्स क्लियर है? यस सर। इसमें ना जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो ये तो दोनों का स्ट्रक्चर हो गया। अब से इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है इन कैंडल्स का बिहेवियर समझना। ठीक है, वो कैसे है वो समझो। सो देखो, दोनों जो कैंडल्स है ना वो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स है। ठीक है, ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए काम में आती है। कंटिन्यूएशन से देखो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं इनके होने से, बट रिवर्सल में बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? मान लो कहीं पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, पहले से केवल सेलिंग 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 आ रही है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग मारुबोजू ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन मारुबोजू बनता है। इसका मतलब क्या है कि भैया कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही थी सेलिंग हो रही थी सेलिंग हो रही थी, बट अब क्या हुआ है, नाउ द बायर्स हैव एंटर्ड इन द मार्केट विद अ ग्रीन मारुबोजू, एंड इट डिनोट्स कि अब यहाँ से एक अपसाइड मार्केट में बन सकता है। नाउ एन अपसाइड कैन यू प्लेड आउट इन द मार्केट, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रीन मारुबोजू व्हिच हैज फॉर्म्ड इन द मार्केट। ठीक है, सिमिलरली मान लो कि मार्केट में लेट्स से अपसाइड 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 चल रहा है कंटिन्यूअसली, एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड मारूमुसु बनता है। इसका मतलब क्या है कि भैया बहुत सेलिंग कर ली और बहुत बाइंग कर ली बायर्स ने। नाउ इज द टाइम व्हेन द सेलर्स हैव एंटर्ड इन द मार्केट, एंड यू कैन सी सम एक्सट्रीम सेलिंग हैपनिंग इन द मार्केट वेरी सून। सो इट इट शोज कि अब ट्रेंड यहाँ से चेंज होने वाला है, अब यहाँ से ट्रेंड किसका बनने वाला है, सेलिंग। ठीक है, so both are trend reversal candles. Clear? The next candle which we have is, one second. The next candle which we have is bullish engulfing, or I should say engulfing patterns.
ठीक है, ये बड़े बहुत ही बढ़िया पैटर्न्स लगते हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं मार्केट में। एंड इनके अंदर कोई चीज आप आइडेंटिफाई करोगे तो जनरली वो बहुत बढ़िया काम करेगी। एनगल्फिंग पैटर्न्स वर्क रियली वेल इन द मार्केट। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक दिया अपने आने वाले 6 घरों को रोशन करता है, वैसा ही लॉजिक इस इनगल्फिंग पैटर्न में होता है कि अगर आप कोई भी इनगल्फिंग पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे तो वो एटलीस्ट 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आगे तक फॉलो अप बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब समझाता हूँ, देखो अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, इसको क्लियर कर देता हूँ। एनिमेशन, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेलिंग चल रही थी इन द मार्केट। देयर वाज अ कंटिन्यूअस सेलिंग व्हिच वाज हैपनिंग इन द मार्केट। देन देयर वाज अ रेड कैंडल, एक रेड कैंडल था। ठीक है, एक रेड कैंडल, दोनों मुंह से सर्कल हुए, एक रेड कैंडल था। अब इस रेड कैंडल को एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने पूरा इनगल्फ कर लिया है। तब रेड कैंडल हैज टोटली engulfed दिस, द ग्रीन कैंडल हैज टोटली engulfed दिस रेड कैंडल। इसे हम बोलते हैं engulfing पैटर्न, इसे हम बोलते हैं engulfing पैटर्न। बट यहाँ पे engulf कौन कर रहा है, एक ग्रीन कैंडल कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं bullish engulfing पैटर्न। वी कॉल दिस एज bullish engulfing पैटर्न। ठीक है, जब भी मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब ये है, और ध्यान रखना, सेलिंग के बाद वहां पे बन रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग थी, फिर वहां पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, उसका मतलब ये है कि भैया सेलिंग का टाइम अब ओवर हो चुका है, नाउ द बायर्स हैव एंटर्ड द मार्केट। अब यहाँ से एक अपसाइड बन सकता है, एटलीस्ट टिल 6 कैंडल्स यहाँ से एक अपसाइड बन सकता है। दैट इज बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, इसे हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, अब बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के केस में जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो प्लेस होता है टुवर्ड्स द मिड सेक्शन ऑफ द ग्रीन कैंडल। स्टॉप लॉस तो समझते हैं, एवरीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट स्टॉप लॉस इज? मॉरन, everyone has an understanding of what is a stop loss? So Maurin, Argao? the maximum risk a trader takes on any stock. एग्जैक्टली, द मैक्सिमम रिस्क एक ट्रेडर लेने को रेडी है एक पर्टिकुलर ट्रेड पे, दैट इज द स्टॉप लॉस। सो आप स्टॉप लॉस अपना यहाँ लगा सकते हो, एंड देन यू कैन इजीली प्लेस अ अपसाइड ट्रेड द, दैट इज बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, ऑन द सेम लाइंस देयर समथिंग कॉल्ड एज बेयरिश एनगल्फिंग। अब बेयरिश एनगल्फिंग में देखो, बेयरिश एनगल्फिंग के केस में क्या हुआ, एक अपसाइड 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 हुआ। ठीक है, फिर एक ग्रीन कैंडल थी, अब इस ग्रीन कैंडल को टोटली एनगल्फ कर दिया एक बड़ी सी रेड कैंडल ने। इसका मतलब क्या है कि बाइंग 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 हो रही थी, अब एक पॉज लगाया और अब बोल रहे हैं कि भैया अब यहाँ से ट्रेडिंग हॉल्ट होगी, अब यहाँ से सेलर्स आएंगे, एंड देन एटलीस्ट 6 कैंडल्स तो मुझे पता ही है कंटिन्यू सेलिंग रहने वाली है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। क्लियर? ठीक है, एनीवन, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ, प्लीज आस्क। कोई सवाल किसी का? आगम गीतिका मॉडर्न कंफर्टेबल? No, sir. नेक्स्ट इज hammer candlestick. ठीक है, तो hammer candlestick as the word suggests just looks like a hammer only, just like this। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैमर कैंडलस्टिक में आई डोंट नो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ध्यान समझना, एंड आई आल्सो हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, तो उसका भी जवाब देना। हैमर कैंडलस्टिक में क्या होता है, जो बॉडी होती है ना बहुत छोटी सी होती है ना, इट इज स्टार्ट एट द टॉप ऑफ द एंटायर स्टिक। जो पूरी स्टिक होती है उसके टॉप पे बॉडी होती है, और नीचे एक लंबी सी शैडो होती है, लंबी सी लोअर शैडो होती है। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट डज इट सजेस्ट व्हेन देयर इज अ लॉन्ग लोअर शैडो? जो किसी की बहुत लंबी सी लोअर शैडो, उसका मतलब क्या हुआ? डिमांड सप्लाई केस के थ्रू समझा सकते हो, जैसे हमने कैंडल कैसे बनती है वो समझा था। इफ देयर इज अ लॉन्ग लोअर शैडो, व्हाट डज इट मीन? So sellers are ready to sell at a market price available. What market price?
देखो, अगर तुम याद करो, मैंने जब डिस्कस किया था कि हाउ अ कैंडल्स फॉर्म, तो मैंने बोला था ऊपर की शैडो क्यों बन रही थी? व्हाई वाज द अपर शैडो बीइंग फॉर्म? व्हाई वाज द अपर शैडो गेटिंग फॉर्म्ड? अपर शैडो क्यों बन रही थी? भूल गए? देखो, अपर शैडो बन रही थी क्यों? क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आता, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, सेलिंग प्रेशर आता, इसकी वजह से अपर शैडो बनती। लोअर शैडो क्यों बन रही थी? कि भाई सेलर्स प्राइस नीचे लेके गए थे, बट बायर्स प्राइस फिर से ऊपर लेके आ गए थे, तो लोअर शैडो बन रही थी। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दो ये बच्चों, कि अगर यहाँ पे एक बड़ी सी लोअर शैडो बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? एक बड़ी सी लोअर शैडो अगर बन रही है तो, इफ दिस इज अ बिग लोअर शैडो गेटिंग फॉर्म सर ओवर हियर, सेलर्स इसका ज्यादा मतलब, आ रहे थे इसलिए बायर्स ने डोमिनेट कर दिया, फिर बन गई। वेरी गुड, कि भाई सेल sellers थे मार्केट में, they tried to push the price down but the buyers dominated them and brought the price back again। आप समझो यहाँ पे कि यार यहाँ कंटिन्यूस सेलिंग चल रही थी, और नेचुरली यहाँ पे भी सेलर्स अपना प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट बायर्स मार्केट में आए, उन्होंने डोमिनेट करा एंड प्राइस को क्या करा? ऊपर लेके आए। सो ये होता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। आया समझ में? दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ये जो शैडोज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बताती है कि कितना जोर बायर्स लगा रहे हैं मार्केट में। ठीक है? जब हैमर बनता है तो एक से दो कैंडल्स तक एटलीस्ट आपको बाइंग मार्केट में दिखती है। ठीक है? एंड इट वर्क्स वेल ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम्स, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करता है। ठीक है? ये भी ट्रेंड रिवर्सल है। तो सेलिंग में हैमर मिल रहा है मतलब बाइंग होगी। और अगर आपको रेड हैमर दिख रहा है या ग्रीन हैमर दिख रहा है, डजेंट मैटर। हैमर बेसिकली मींस दैट द बाइंग इज देयर। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर अप ट्रेंड में अगर हैमर दिख रहा है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। अप ट्रेंड में अगर हैमर दिख रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। डाउन ट्रेंड में अगर हैमर दिख रहा है, उसका मतलब है एक अप ट्रेंड बनने वाला है। ठीक है? अच्छा, अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर यहीं पे तुम्हें कहीं अप ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर दिख रही है, तो उसका मतलब क्या होगा? What does an inverted hammer denotes? a प्राइस retracement गिर is about जाएगा। to happen. Mhm. Inverted hammer का मतलब क्या हुआ? डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। एग्जैक्ट, नहीं नहीं, इन्वर्टेड हैमर का मतलब पूछो, उसका मतलब ये है कि भाई प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश करी, बट सेलिंग प्रेशर आया एंड द प्राइस स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड्स। इसका मतलब होता है इन्वर्टेड हैमर। क्लियर है? समझ में आया? तो अगर नॉर्मल हैमर बना हुआ है तो, और डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब है एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अगर अप ट्रेंड में हैमर दिख रहा है, डजंट मेक एनी सेंस। सिमिलरली एक इन्वर्टेड हैमर अगर अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाने की कोशिश करी, बट सेलिंग प्रेशर आ गया और प्राइस नीचे आ गई, और यहाँ से सेलिंग प्रेशर बन सकता है अब यहाँ पे मार्केट में। आया समझ में? मॉरियन, यस आगम, कृतिका, फॉलो, एबल टू फॉलो? Yes, sir. So this was hammer candlestick pattern. ठीक है? The next kind of candlestick formation is spinning top candlestick formation, या जिसे आप डोजी बोलते हो। अब देखो, ये इंटरेस्टिंग कैंडल होती है। अच्छा, मुझे ये बता, अगर इसकी अपर शैडो भी बन रही है, लोअर शैडो भी बन रही है, यानी इसकी ये भी है ना, और ये भी है, इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी बीच में, बॉडी बीच में और अपर शैडो भी है, लोअर शैडो भी है, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? सर बहुत इसका बायर्स मतलब, एंड सेलर्स डोमिनेटिंग एट सम पॉइंट, बट इन द एंड बायर्स जीत गए, मतलब इसलिए वो इसका मतलब, ग्रीन। देखो, आगम इज पार्शली करेक्ट, क्या दोनों साइड से प्रेशर लग रहा है, दोनों दम लगा रहे हैं, बट मोटा मोटा नेट नेट, नेट नेट अभी यहाँ क्योंकि ग्रीन बनी है, तो नेट नेट बायर्स जीत गए, बट बाकी दोनों साइड से प्रेशर लग रहा है, और बायर्स नेट नेट जीते, यानी कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है मार्केट में कि भैया दमखम किसका है। प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे बायर्स का दमखम है या सेलर्स का दमखम। क्लियर? ठीक है? तो जो स्पिनिंग टॉप कैंडल होती है ना, वो मार्केट में दिखाती है कि इनडिसीजन है, मार्केट में क्लैरिटी नहीं है, मार्केट में क्लैरिटी नहीं है अभी कोई भी चीज को लेके। ठीक है? ये होता है स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। क्लियर? ठीक है?
अच्छा, एक छोटी चीज थी जो मैं आपको बोलना भूल गया था पिछले वाले कैंडल में, जो बच्चों के कंफ्यूजन रह जाता है कभी कभी। ठीक है, वो चीज का ध्यान रखना, वो ये होता है कि जब भी आप कोई हैमर कैंडलस्टिक देखो तो वहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि जो शैडो होती है, लोअर शैडो, इसका जो साइज होता है, लोअर शैडो का साइज होता है, वो इस बॉडी के साइज का 2 से 3 गुना होना चाहिए। इट शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस द साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, सो दीज वर द मेजर कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस। इसके अलावा आई अंडरस्टैंड कभी कभी ऐसी हालत भी हो सकती है दिमाग में, ठीक है, कि बहुत सारे कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस हो गए। बट देखो, जितना रीड करोगे, जितना मार्केट में उसको ढूंढने की कोशिश करोगे ना, आपके लिए उतना इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करा करो दैट यू ट्राई टू फिगर आउट एंड फाइंड आउट कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहा है। ठीक है, अच्छा, एक और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो होता है ना, जो मार्केट में आपको फॉरेक्स मार्केट में बहुत दिखेगा। फॉरेक्स मार्केट से मेरा मतलब है गोल्ड, सिल्वर, एक्सचेंज, यूएसडी मार्केट, इस तरह। ठीक है, वो होता है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं कुछ दिखाता हूँ, लेट मी शो इट टू यू। कोई एक अच्छा फॉर्मेशन बनता होगा देखना, तो वो दिखाने में ज्यादा मजा आएगा। हाँ, जैसे ठीक है, एक डिसेंट सा है ये। ठीक है, जैसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये 3 स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सॉरी, 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है। लेट मी हाईलाइट। ठीक है, बेटा यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, बहुत प्रॉपर नहीं है बट ठीक है, वो समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि प्रीवियस एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, फिर बीच में एक इनडिसीजन वाली कैंडल बनती है। ठीक है, जहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं हो रही है, थोड़ा सा प्रॉपर बनता तो और अच्छा होता। डोजी या स्प्रिंट ऑफ काइंड ऑफ कैंडल बनती है, फिर एक अच्छी बाइंग कैंडल बनती है। ठीक है, और बाइंग कैंडल इस वाली कैंडल के जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसी से यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बनती है। जब भी ऐसा हो रहा होता है ना, इट डिनोट्स कि अब एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पे मार्केट में बनेगी। इसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, इसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ठीक है, दिस इज मॉर्निंग स्टार। और इसी का ही उल्टा कर दो कि एक अप ट्रेंड में यू नो एक ग्रीन कैंडल, देन एक डोजी कैंडल, और फिर एक रेड कैंडल, ये बना आपका इवनिंग स्टार। ये आपका इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार का मतलब मार्केट आप डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल्सो अनदर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन विच इज क्वाइट विजिबल इन द मार्केट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा ट्राई टू सी इन द मार्केट। कल मार्केट 9 बजे ओपन, 9 सवा 9 बजे ओपन होगा। आई विल ट्राई टू शेयर सम स्टॉक्स इन द लाइव मार्केट विथ यू। अगर कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट इन्फॉर्मेशन मिलते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कमिंग वीक के लिए जो मेरा फोकस ज्यादा रहेगा वो बैंकिंग, इंफ्रा और डिफेंस स्टॉक्स पर रहेगा। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, बैंकिंग, इंफ्रा एंड डिफेंस स्टॉक्स। इनका ध्यान रखना, इधर अच्छे वैल्यूएशन और अच्छे रेट पे कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं। ठीक है, सो कीप अ ट्रैक ऑफ दी स्टॉक्स। ठीक है, चलो, so this is it for today's class. I hope you learned something. If you guys have any doubts, you can ask. Yes, feel free.